नमस्कार दोस्तों। मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल, जिसमें हमारा चल रहा है संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम, जिसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, 3 या 4। ये नेक्स्ट क्लासेस है। जिसने भी ये नेक्स्ट क्लास मतलब ये वाली जो क्लास देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं उसमें पुरानी भी देखी होंगी। अगर नहीं देखें तो कृपया वो भी देखें, क्योंकि हमने जो भी कॉन्सेप्ट लगना था, जो भी मेथड लगना था, वो उस पर सब लगा के सॉल्व किया है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, तो आप उस पर प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। हम थोड़ा देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग हम क्या बदल सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। मेरा नाम राम प्रवेश है और यहाँ पे दिया है हमारे ऐप की डिटेल। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये ऐप मिलेगा। नाम है एवरग्रीन क्लासेस, इस लोगों के साथ। और डायरेक्ट आप इसको स्कैन करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है। सारे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, बस अपना अपना लगाने का तरीका होगा। चलिए देखते हैं। आपसे कह रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 8, 9, 8 प्राप्त होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कंडीशन दी है कि एक संख्या है कुछ भी, और हमने इसको भाग दिया 9 से, तो पहला शेषफल बचा आपका 8। तो हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ये संख्या, ये आपकी भागफल होगा। अब अगेन भागफल को आप भाग दोगे 11 से, उस केस में यहाँ पे शेषफल बचेगा, मान के चल रहे बी, नहीं भागफल बचेगा बी, और शेषफल बच रहा है मान लो हमारा 9। फिर जो हमारा भागफल था बी, इसमें फिर हमने भाग दिया किससे, 13 से। यहाँ पे कुछ भाग गया, मुझे नहीं पता अब कौन सा गया, क्योंकि आगे जरूर नहीं है। और शेषफल बचा आपका 8। इसी क्रम में से हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो भाजक के क्रम को पलट दिया जाए। मीन्स पहले आपने भाग दिया 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से। अब क्या करोगे, पहले 13 से भाग देंगे, फिर 11 से देंगे, फिर 9 से देंगे। तो शेषफल क्या आने वाले हैं। अब होता क्या है इसमें, अगर ये करना है तो उसके लिए ये तो क्लियर है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये भाज्य चाहिए। ये कहाँ से आने वाले हैं, तो सिर्फ यही भाज्य निकालने वाले हैं। अब भाज्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट से शुरुआत करेंगे और मेथड लगा देंगे भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल वाला। ठीक है। अब देखो, अगर हम मान के चले भाग मिनिमम एक बार गया होगा, तो आपका होना चाहिए 13 एकम 13, और 13 और 8 21। तो जो बी है उसकी जगह कितना आएगा, 21। तो जो बी है उसकी जगह 21 आएगा, तो 21 यहाँ भी आएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो 11 और 21 का मल्टीप्लाई, ये होता है आपका 231। और 9 ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 240। यहाँ तक क्लियर है, 240। ठीक। अब ये 240 कहाँ से आया था, यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 240। फिर वही चीज मल्टीप्लाई होगा, तो 24 में मतलब 240 में मल्टीप्लाई होगा 9 का, तो 9 4 36, 3 9 दूनी 18, 3 21। और 8 ऐड होंगे, तो ये जो नंबर है ये बन जाएगा आपका 2160। मतलब है कि जिसमें आपने भाग देना शुरू किया था वो नंबर आपका कितना है, 2160। अब इसी क्रम को आपसे कह रहा है कि जो हमने भाग दिया इनके अब पैटर्न को पलट दो। मतलब है कि भाग देने के क्रम को पलट दो। मीन्स 2168। ठीक है, यहाँ पे 8 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 68। 2168 में भाग देना, पहले आपने किससे भाग दिया था, 9 से। अब हम भाग देंगे 13 से। तो भाग दे दो 13 से। भाग 13 से दोगे तो भाग जाएगा एक बार, 13 एकम 13। शेषफल कितना बचा, 11 में से 3 गया 8, 6 नीचे आएंगे, 13 छक 78, बचेंगे आपके 8। फिर 8 नीचे आएंगे, 13 छक 78, शेषफल बचेगा आपका 10। ठीक है। अब होता क्या है कि जो भागफल है उसी को भाग दे दो। मतलब 166 को भाग किससे देंगे, दूसरे भाजक। तो दूसरा भाजक कौन सा था हमारा, 11। तो 11 से भाग दे दो। तो जब 11 से भाग दोगे तो वैल्यू जाएगी 11 एकम 11। तो यहाँ बचा आपका 5 और 6 नीचे आएगा, तो 5 55, शेषफल बचा 1। अब जो भागफल है मीन्स 15, इसमें भाग देना है आपको किससे,
लास्ट भाजक से जो हमारा कितना था आपका, ये 9 था, तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, भाग जाएगा आपका एक बार, और शेषफल कितना बचा 6। तो जो हमारा आंसर है, तो आंसर तो ये दिया है कि अगर हम भाजक के क्रम को पलट दें, तो हमसे पूछ रहा है, तो जब हमने भाजक के क्रम को पलटा, मीन्स भाग दिया था 13 से और 11 से और 9 से, तो उस केस में जब शेषफल आए वो आए आपके 10, 1, 6। ये हमारा आंसर था, जो ऑप्शन नंबर में दिया, कौन से में, तीसरे में। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए एक डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है, तो वो क्या है, तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट मेथड है कि जिससे भाग दिया पहले क्रम से वो लिख लो, 9, 11 और 13। जब 9 से भाग दिया तो शेषफल बचा था 8, जब 11 से भाग दिया शेषफल बचा था 9, और जब 13 से भाग दिया तो शेषफल बचा था 8। जिससे हमने लास्ट में भाग दिया, तो हम मान के चल रहे हैं कि भाग लास्ट में एक बार गया, एक, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है। तो जो एक सीधी लाइन है, मीन्स एक सीधी लाइन, इसका मतलब सिर्फ ऐड होगा। एक क्रॉस लाइन का मतलब मल्टीप्लाई, फिर एक सीधी लाइन का मतलब प्लस, फिर एक का क्रॉस, फिर एक का आपका मल्टीप्लाई। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो 13 एकम 13 और 8 21, 21 का 11 में मल्टीप्लाई होगा, 231, 231 में 9 ऐड होंगे, 240, 240 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 2160, 2160 में 8 ऐड करोगे तो संख्या हो जाएगी 2168। सिर्फ ये संख्या निकालने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, और कुछ नहीं। अब ये संख्या आ गई, आपको फिर विधिवत यही करना पड़ेगा जो इसमें हमने ऑप्शन में किया था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 17 पावर, ये जो लिखा है वो ये लिखा है 17 पावर 200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमने पता कराने होते हैं, और वो कौन से हैं, पहला देखो, अगर आप एक कम से भाग दे रहे हो एक ज्यादा से, और इस नंबर पे पावर लगी है n, अगर n आपका सम है, n कैसा है आपका, सम है, तो जो नंबर आएगा, और n आपका अगर विषम है तो क्या नंबर आएगा। तो होता ये है कि हम इसी में क्या करने वाले हैं, एक कम को भाग दे रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं भाग दे रहे हैं 4 को, और भाग किससे दे रहे हैं, 5 से, और पावर ले ली हमने सम। तो आप करोगे 416 बटे 5, तो 3 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा आपका, एक। यहीं पे हम कह रहे हैं कि नहीं, 3 में भाग दे रहे हैं 4 से, और शेषफल ले, अब हमने कैसी घात ले ली, विषम। तो 3 3 9 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूनी 3 3 9 27, यहाँ पे आएगा आपका 27, और भाग दोगे तो 3 6 24, और शेषफल बचा 3। तो होता क्या है इसमें, अगर आप पावर सम लेते हो तो शेषफल एक बच रहा है, और पावर अगर विषम लेते हो तो वही नंबर बचेगा जिसमें हमने भाग दिया था। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है कि अगर आप एक कम में भाग दे रहे हो एक ज्यादा से, अगर आप जो शेषफल है वो सम है, तो जो रिमाइंडर होगा वो आपका 1 होगा। अगर आपका विषम है तो रिमाइंडर वही होगा जिसमें हमने भाग दिया था। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। अगला इसी में होता है, सेम इसी पैटर्न पे है, अगर हम एक ज्यादा को भाग दें एक कम से, तो यहाँ पे n आपका चाहे विषम हो, चाहे n आपका सम हो, दोनों केस में जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि 17 पे पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। आप एक कम में भाग दे रहे हो एक ज्यादा से, पावर सम है, एक कम में भाग दे रहे हो ज्यादा से और पावर सम है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ इकाई का मुख्य शेषफल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2525 को अगर 26 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 2525 को
26 से भाग दें। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग में गलती है, और प्रिंटिंग में हमारा मानना गलती ये होगी, ये क्वेश्चन होना चाहिए 25 पे पावर 25। कितना होना चाहिए? 25 पे पावर 25। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। 25 पे पावर अगर 25 मान के चले जो हो, यही है 25 पे पावर 25 डिवाइडेड बाई 26। तो सेम वही पैटर्न दिया है कि आप एक कम को भाग दे रहे हो एक ज्यादा से, और पावर लगी है एन। एन यहाँ पे आपकी कैसी है? विषम है। अगर विषम है तो वही नंबर आने वाला है जिसमें भाग दिया था, ये वाला। अगर एन आपका सम होता तो उस केस में रिमाइंडर हमारा कितना आता? 1। लेकिन यहाँ पे हमारा पावर विषम है, तो वही नंबर आएगा जिसमें हमने भाग दिया, मींस ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया है कि किसी संख्या n को 4 से भाग दें तो शेषफल 3 आता है। मीन्स 4 से भाग देना चाह रहे हो एक नंबर को जो n है, तो शेषफल दे रहा है 3। ये कल क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले वीडियो को, और वहाँ कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर आप ये नए हैं तो पुराने कृपया करके पुरानी वीडियो देख लें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अब आपसे कह रहा है कि संख्या को डबल कर दो और 4 से भाग दो। ठीक है, 4 से ही भाग देंगे, पर जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे? डबल करेंगे, तो शेषफल क्या आएगा? अब अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो हमने एक कंडीशन बताई थी कि जो काम हम नंबर के साथ करने वाले हैं वही काम हम उसके शेषफल के साथ करेंगे। आपने नंबर को डबल किया, हम उसके शेषफल को डबल कर देंगे, तो ये शेषफल हो जाएगा 6। अब 6 में 4 का भाग लगा दो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? 2। ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमारे कल की वीडियो में कराया गया था। उम्मीद करती हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो चलिए इसको देखते हैं पहले। अगर हम कहें कि जो हमारे पास 10 अंक हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके आपके 9 तक, सबका हम वर्ग करना चाह रहे हैं एक एक करके, तो यहाँ से मुझे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। वो क्या होगी? अगर आप 0 का स्क्वायर करोगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 36 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको 64 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको 81 मिलेगा। बस यही है। ठीक है, अब देखो करना क्या है वो चीज हम बताने वाले हैं। अगर हम आपसे पूछे कौन सा डिजिट आया और कौन सा नहीं आया, तो देखो 0 आया, आया, 1 आया, आया, 2 आया, नहीं आया। मीन्स कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो नहीं आएगा। क्या 3 आया? नहीं आया, तो 3 भी नहीं आएगा। 4 आया, आया, 5 आया, आया, 6 आया, आया, 7 आया, नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 8 आया, नहीं आया, 9 आया, आया है। मीन्स जिस भी नंबर में अगर 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट है, क्या दिया? यूनिट डिजिट है, तो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। बात समझ में नहीं आई? क्योंकि जब हमने नंबर का स्क्वायर किया तो हमें कोई भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं मिला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 5 हो सकता है या नहीं है ये कभी क्लियर नहीं हो सकता है। 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। मीन्स 4 वाला जो ऑप्शन है ये कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 किसी के वर्ग में नहीं आता। ये हमारा कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं। क्लियर है? और बस यही ध्यान रखना है आपको कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, वो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा कभी भी। ये क्लियर है? ठीक है, जो हमने कैसे देखा अभी इसको स्क्वायर करके देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ये जो नंबर दिया है यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जहाँ पे उन्होंने स्टार बनाया है, का अल्पतम मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मिनिमम मान क्या होगा जब ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो देखते हैं, नंबर थे हमारा 6, 7, 3, 5 स्टार 1, और ये नंबर आपका 9 से डिवाइड है। अब 9 से नंबर डिवाइड है तो आपको पता है कि कोई भी नंबर 9 से वही डिवाइड होगा जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए हम 9 के अंकों का योग करते हैं। 6 + 7 + 3 + 5
प्लस एक्स प्लस वन। तो 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22। तो नंबर हुआ 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। 22 के बाद नंबर 9 से कटने वाला वही है जो कितना होना चाहिए, आगे 27 मिलेगा। अब आपको ये 27 बनाना है, तो x का वैल्यू कितना पुट करें, 27 है, तो x का वैल्यू जनाब आप 5 पुट कर दो, तो नंबर कितना हो जाएगा 27, जो 9 से कैसा है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर चार अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे 15 15, यहाँ पे चार नहीं है, जो जैसे दिया है ये चार नहीं है, केवल 15 15 है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। 37 37 आज इस रूप में कोई भी संख्या है, तो ये हमेशा किससे कटेगी, हमेशा किससे कटेगी। तो चलिए जनरल कंडीशन है वो देखते हैं। हमने कंडीशन संख्या बनाई एक्स बाई, संख्या कितने ली एक्स बाई, इसके अंकों को फिर रिपीट किया, तो संख्या बन गई एक्स बाई एक्स बाई। इतना बात समझ में आई। अगर हम इसका स्थानीय मान लेते हैं, तो इसका स्थानीय मान है बाई, इस अंक का स्थानीय मान लोगे तो आएगा 10x, इसका स्थानीय मान आएगा आपका 100y, और इसका स्थानीय मान आएगा आपका 1000x। अगर हम दोनों सबको एक साथ लिखें, तो बाई वाई के साथ कंबाइन कर दो और एक्स एक्स के साथ कंबाइन कर दो। तो जब बाई और बाई करोगे तो बाई प्लस 100, तो ये हो जाएंगे 100, एक बाई प्लस, और अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो नंबर हो जाएंगे आपके 1010 एक्स। इतना होना चाहिए। आगे जो हमारा रियल में नंबर था वो तो था आपका एक्स बाई, अगर इसको स्थानीय मान के रूप में लिखा जाए तो नंबर होना चाहिए 10x प्लस बाई। अगर इसको स्थानीय मान के रूप में लिखोगे तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसी कंडीशन में कन्वर्ट करने वाले। तो दोनों नंबर में 101 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10x प्लस बाई। इतना बचेगा। मीन्स जो हमारा नंबर था एक्स बाई जब आपने कंबाइन करके बनाया था, तो वहां से एक नंबर कॉमन आया, वो है आपका 101। उसके बाद हमारा वही नंबर बच गया जो हमारा पहले था, ये वाला। इसका मतलब है कि आप अगर 2 अंक वाली संख्या को रिपीट करके 4 अंक वाली संख्या बनाते हो, तो वहां पे एक नंबर कॉमन आएगा, जो कौन सा है आपका 101। इसका मतलब आगे क्या दिया है, कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं, 101 आपको हर एक जगह कॉमन मिलेगा। तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा और हमेशा किससे डिविजिबल होगा आपका, 101 से डिविजिबल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और इंक्रीज कर रहे हैं अभी, ध्यान देना। और कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमने पढ़ा है वही चीज दिया है। अभी आपने लिखा था, अगर आप एक्स बाई दो नंबर को रिपीट करके लिखते हो, तो ये नंबर हमेशा 101 से डिवाइड है। सेकंड, अगर हम इसी नंबर को 3 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाए, तो नंबर बनेगा 10101। अगर हम इसी को और रिपीट करके देखते हैं, एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई 4 बार रिपीट किया, तो पहले आप 4 ले लो, 1 2 3 4, उनके बीच में एक एक जीरो लगा दो। तो ये कंडीशन हमेशा बनती रहेगी आपकी। उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जो भी हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो क्लियर यहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो अंक हैं, एक है पी एक है क्यू, जिनको इस रूप में हमें सॉल्व किया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्यू का यहाँ पे जो वैल्यू है, या तो पी का यहाँ पे क्यू का कोई भी एक, तो हम यहाँ पे मान के चले फिलहाल क्यू का अधिकतम मान कितना होगा, मिसप्रिंट हो गई है लिखने में। तो यहाँ पे एक होता क्या है कि आप जो भी आप मेथड यूज किए थे पहले बचपन में, वही लगा दो। 5p9 3 2 7 2q8 डिवाइड नहीं, इसका जो समेशन होगा, समेशन आएगा आपका 4111, इतना आएगा। अब इसी पे कॉन्सेप्ट लगाना है। पहला, अगर हम इस सीरीज का सम करें केवल इतना, तो 9 7 16, 16 8 24, तो यहाँ पे 24 होना चाहिए। लास्ट वाली का कर दो जिसके आपको नंबर पता है, 5 3 8 8 2 10, और 10 1 11, मीन्स यहाँ से एक कैरी आई है, तब यहाँ पे ये 11 हुआ है। तो अगर हम कैरी भी इसी को दे दें, कैरी न लें फिलहाल, कैरी भी इसी को दे दें, तो यहाँ पे जो सम होना चाहिए, यहाँ पे अगर कैरी को साथ लें, तो सम यहाँ भी आपका 11 होना चाहिए। क्यों, आपने 11 का 1 लिखा और कैरी इसको दी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे सम कितना होना चाहिए आपका
11 होना चाहिए। अब अगर 11 होना चाहिए तो आपको पता है कि P प्लस 2 प्लस Q इक्वल टू 11 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। अब अगर इतना होना चाहिए तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक करके मेथड लगा दो। हमने क्या है कि Q मैक्सिमम होना चाहिए। आपको पता है कि जो डिजिट है वो हमारे 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं, यही रहेंगे। अब अगर Q मैक्सिमम होगा तो फिर P को मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम अंक हमारा कितना होता है, 0। अगर हम इसको 0 रखें और ये आपका 2 है ही, तो आपको यहाँ पे 9 पुट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कितना आएगा, वैल्यू 11 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Q है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपका, 9 है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या है जो लिखी है 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या का योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब होता ये है कि 4 की विभाज्यता का नियम मुझे पता होना चाहिए, 4 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम एक साथ देख रहे हैं। पहला 2 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम, 16 की विभाज्यता का नियम, 32 की विभाज्यता का नियम, 64 की विभाज्यता नियम, कोई भी हो। अब होता क्या है कि अगर हम 2 को देखें तो यहाँ लिखा है 2 पे पावर 1, 4 देखें तो 4 लिखा है 2 पे पावर 2, 8 देखें तो ये लिखा है 2 पे पावर 3, 16 देखें तो 2 पे पावर 4, 32 देखें तो 2 पे पावर 5, 64 लिखा है 2 पे पावर 6, ये लिखा है। यहाँ पे होता क्या है, आप जब 2 की व्यवस्था के नियम देखोगे तो लास्ट में एक अंक देखोगे, 4 की व्यवस्था के देखोगे तो लास्ट का 2 अंक देखोगे, 8 की व्यवस्था का अंक देखोगे तो लास्ट के 3 अंक देखोगे, 16 की व्यवस्था के लिए लास्ट के 4 अंक देखोगे, क्रम से ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे है कि जब 2 की व्यवस्था के देखोगे तो मुझे चाहिए लास्ट का 1 डिजिट। अगर मुझे 4 की विभाज्यता का नियम चाहिए तो मुझे चाहिए यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट पावर के अकॉर्डिंग। अगर मुझे 8 की विभाज्यता का नियम चाहिए तो 8 लिखा जाता है 2 पे पावर 3, तो आपको यहाँ पे चाहिए लास्ट के 3 डिजिट। ऐसे ही आपको 16 की विभाज्यता का नियम चाहिए तो आपको चाहिए 4 डिजिट। ये इसका रूल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब हमसे कह रहा है कि एक नंबर है 502789, ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें कितना मैक्सिमम ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, सीधा 89 लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे, क्योंकि जो काम लास्ट के 2 अंक का है वही आपका पूरे नंबर का है। तो 4 से बात करो, 4 दूनी 8, बचा 0, 9 आएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना आपका 1। अब हमने कल बताया था कि अगर हमसे पूछे कितना माइनस किया जाएगा, तो माइनस किया जाता आपका शेषफल, तो आप माइनस इतना कर देते, लेकिन ऐड किया जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस मीन 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। मतलब है कि आप इस नंबर में 3 और ऐड कर दो तो ये नंबर जो भी मिलेगा वो आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी हमारा ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से डिवाइड करने की एक ही कॉन्सेप्ट है, दो तरीके, या तो आप इसमें मेथड लगा दो या तो आप डायरेक्ट इससे भाग दे दो। बेस्ट ये है कि भाग दे दो। हम क्या करने वाले हैं, 8 0 3 6 4 2, इसको भाग दे दो किससे, 11 से। तो 11 7 77, बचा कितना 3, 3, 11 3 33, 0, 6 नीचे आएगा, फिर 0 ऊपर जाएगा, 4, 11 5 55, बचेगा कितना आपका 9, और 2 नीचे आएगा, 11 8 88, बचेगा आपका 4। सेम यहाँ पे अब आपसे कह रहे हैं कितना ऐड करें, तो शेषफल और इसका भाजक का डिफरेंस मीन्स 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे एक संख्या लुप्त है, तो और ये जो भी नंबर है वो आपका 11 से डिवाइड है, तो यहाँ पे नंबर कितना आएगा, चलिए देखते हैं। सेम वही चीज है, 1 5 6 x 9 4 2, सीक्वेंस बाय चलेंगे, 9 2 4 के साथ x के साथ 5, तो 1 6 7 7 9 16 16 to 18, इनका सम होना चाहिए 5 और 4 9 प्लस x। तो आपको पता है कि 18 माइनस 9 प्लस x का डिफरेंस इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ये 18 है तो ये भी 18 होना चाहिए, ये भी 18 होगा। तो 9 में कितना जोड़ना है, 18 हो तो 9 ही जोड़ दो। इसका मतलब है कि जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेम वही चीज है कि हम किस में कितना को जोड़ दें कि 11 से कट जाए, तो आप सीधा भाग लगा दो। अब इसमें भाग नहीं लगा रहे, भाग वाला हमारा पहला मेथड हो गया, तो हम इसमें अब दूसरे मेथड से कर रहे हैं। अब क्वेश्चन दिया था 41116, सेम इसको अल्टरनेट वैल्यू उठा लो, ये रहेगी, ठीक है। और इन दोनों को, तो अगर हम देखें तो ये नंबर लिखा 4 1 5 और 5 6 11, 1 1 2। तो अब दोनों का डिफरेंस करना, मीन्स 11 माइनस 2 आपको या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 11 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 11 में से कुछ भी घटाओ 11 नहीं आने वाला, तो 0 बनाएंगे। तो आपको 2 की जगह कितना लाना है, 2 की जगह कितना लाना है कि ये हो जाए। तो आप क्या करोगे कि इसमें एक नंबर ऐड करोगे, नंबर ऐड करोगे तो उसी सीक्वेंस में हमने बताया था, आप इसमें भाग दे के पता करो कि हमारा कितना ऐड होने वाला है। तो 4 1 1 6 भाग लगेगा 11 से, तो 11 3 33, बचेगा आपका 8, एक नीचे आएगा, 11 7 77, बचेगा आपका 4, फिर एक नीचे आएगा, 11 3 33, फिर आप सही चल रहा है, ठीक है हाँ। तो 11 में से 3 गया 8, और 6 नीचे आएगा, तो 11 7 77, तो 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9। पर ऑप्शन में आनी है तो एक ऑप्शन हमारा कोई भी चेंज कर लो, चलो हम ये वाला चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कितना होगा आपका 9 होगा। यही चीज हमारी पहले आ रही थी कि 41116, और इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, इसका सम हुआ था 2 और इसका सम हुआ था आपका 11। तो दो में कितना ऐड हो कि 11 हो, तो दो में कितना ऐड होना चाहिए आपका 9। तो वही ऑप्शन हो जाएगा 9, मीन्स आपका ऑप्शन इसकी जगह 9 ही होगा। उसको थोड़ा चेंज करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ये नंबर जो लिखा है वो आपका 11 से डिवाइड है, तो y का वैल्यू कितना होगा। चलिए 1y 3y6, ये नंबर आपका 11 से डिवाइड है, तो चलिए देखते हैं। ये कंडीशन बना के दी है, तो 1 3 4 4 6 10, आपको यहाँ पे दिया है 2y, और मुझे पता है कि जब 10 में से हम 2y माइनस करें तो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई। 11 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 11 में से कुछ भी घटाओ, वो 10 में से कुछ भी घटाओ 11 नहीं आने वाला, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे 0। तो आप 10 में से 2y माइनस करो तो 0 बनेगा, तो जो y है वो आपको कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से 10 जाएगा तभी 0 होगा, और यहाँ पे 10 बनाने के लिए y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा आपको, 5 लेना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज तो भरमा आ रहा है 11 की। चलो, यदि संख्या ये दी है ये 11 से विभक्त है तो x का वैल्यू कितना होगा, सेम। तो यहाँ पे सेम वही करने वाले हैं। नंबर लिखा है 4 8 3 2 7 x और 8, ये नंबर आपका 11 से विभाजित है। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 22, ऊपर जोड़ोगे तो 8 2 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स, सेम वही चीज। अब डिफरेंस इक्वल 0 होना चाहिए, तो 22 माइनस वैल्यू है 10 प्लस एक्स इक्वल या तो आपका 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई। अब अगर आप मान लो आप पहली कंडीशन लगा रहे 0 बना रहे हो, तो 22 माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल आप 0 बना रहे हो, तो 0 तभी बनेगा इसका भी वैल्यू 22 हो जाए, और आपको 22 बनाने के लिए यहाँ पे आपको 12 रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, सेकंड में अगर हम 11 बना रहे हैं तो 22 माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल 11, तो 11 हटाएंगे तो मतलब है कि यहाँ पे मुझे कितना बनाना है 11, तो 11 बनाने के लिए यहाँ पे आपको 1 लेना पड़ेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं कि यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 12 और यहाँ पे लेना पड़ेगा 1। अब कंडीशन ये है कि मुझे सिर्फ एक डिजिट की जरूरत है, सिर्फ एक डिजिट की, ना कि दो डिजिट की। तो जब एक डिजिट की है तो आप 12 यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो डिजिट हैं। आप यूज करोगे सिर्फ एक डिजिट, तो एक डिजिट का वैल्यू कितना आया था आपका 1 आया था। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे सेम वही है पर रूल है 9 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू लिखते हैं 6 7 3 5 x 1, और अगर ये नंबर 9 से डिवाइड है तो इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 6 13 3 16 5 21 और 1 22, तो वैल्यू आपकी बनी है
22 प्लस एक्स, और ये कटनी चाहिए 9 से। तो 22 के बाद 9 से कटने वाली संख्या 27 है, और 27 बनाने के लिए एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 5। बात समझ में आई नहीं आई? वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब अगर आपने न किया हो तो उसको भी कर लें, और शेयर ज़रूर करते रहें अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी इसको पढ़ना चाहते हो या जिसको मैथ की ज़रूरत है। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।